सर वास्तु शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? आप कोई सा शास्त्र उठा लें, कोई सा वेद उठा लें, वास्तु शास्त्र हर किसी में। वास्तु शास्त्र को आज के जीवन में अब कितना प्रासंगिक मानते हैं? आज सर वेट नहीं करता कोई भी आदमी, मुझे अभी चाहिए अभी। मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम पे तो समझिए 4 दीवारें खड़ी करनी है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं उसने कौन सी दीवार कहाँ बनानी है, नहीं बनानी है, क्या करना है। इस पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। कई लोगों को ये कहते तो सुना है ना कि ये सब कुछ माता रानी का दिया हुआ है, ये सब बजरंगबली का दिया हुआ है, खाटू श्याम का दिया हुआ है, लेकिन कोई मुझे ये कहते हुए नहीं सुनाई दिया कि ये मुझे वास्तु ने दिया है। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने भगवान पे तो रहो ना उसके भरोसे, रहो ना उसके भरोसे। बीमारी होने पे भी तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वास्तु एक्सपर्ट के पास तो नहीं आना पड़ेगा ना। वास्तु आपकी बीमारी नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है सर, ये मेरी गारंटी है सर। भगवान आपकी बीमारी नहीं होने देगा, अगर उसको हम ऐसे समझें। ये नहीं हो सकता सर। मैं आपको एक घर देता हूँ, आप रहिए और 1 साल के अंदर अगर आपका शरीर बीमारियों का अड्डा ना बन जाए तो मुझे पकड़ देना और उसके बाद अपने भगवान को कह लेना मुझे ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे। ये मेरा चैलेंज है सर। हम अगर सुधार सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। भगवान से खफा रहते हैं। खफा की बात नहीं है, हकीकत की जिंदगी जियो ना। आप भगवान को ऐसे क्यों मानते हो? आपका नौकर है। हम उसको भगवान को पिता मानते हैं सर। नहीं पिता मानते, सब उसको नौकर मानते हैं कि उसके पास जाओ, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ और चलो जी हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, चलो जी ठीक है। ये जो मूर्तियां लगी हुई है ना, ये भगवान नहीं है। और मैं समझता हूँ जितना बड़ा तिलक उतना बड़ा धोखेबाज, उतना बड़ा धोखेबाज। भगवान और वास्तु के बीच की बहस में आपको हमेशा वास्तु जीतता हुआ दिखाई देता है। जो आप नहीं भी चाहोगे ना, अगर वास्तु आपने बढ़िया कर लिया वो भी हो जाएगा, वास्तु खराब कर लिया तो फिर जो नहीं चाहोगे वो भी हो जाएगा, जो नहीं चाहोगे वो भी हो जाएगा। आप रामायण कर लो, कुछ भी कर लो, अब भगवान मुझे बचाएगा, मैं नहीं मरूंगा, कूद जाओ, मैं देखता हूँ कैसे बचते हो। अगर आप किसी को भगवान कहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वास्तु है। किसी स्वरूप के बिना तो जी सकते हैं, वास्तु के बिना नहीं जी सकते। आपका वास्तु खराब है तो आप खत्म हैं। वास्तु उम्र लंबी कर सकता है, उम्र छोटी कर सकता है। तो ये बकवास है, बेकार की बातें हैं कि भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी चलेंगी। मैं भगवान को भी मानूं और मैं वास्तु को भी मानूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 2 कश्ती में सवार रहोगे, कुछ नहीं होगा। एक को छोड़ दो, या तो मुझे छोड़ दो या उसको छोड़ दो। आपका भगवान काम करे ना करे, मेरा भगवान काम करता है। मेरे को तो जो चाहिए मैं वास्तु हिलाता हूँ, मेरा काम है। पर अभी कहते हैं ना सर, जिन घरों में ज्यादा पूजा पाठ होती है वहाँ दुख बहुत होते हैं। यस, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। तो किताबों के ज्ञान से इतर जिंदगी का फलसफा समझने की, समझाने की कोशिश होती है, और ये कोशिश होती है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में। आपकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है ये समझने का काम हम करते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए। और मैं हमेशा कहता हूं ये सिर्फ बातें करने का या गप मारने का स्थान नहीं है, ये आपके जीवन के सुख दुख का साझी बनने का स्थान है। और ये स्थान है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। हर वीरवार को मेरी और आपकी मुलाकात होती है और गुरुवार शाम 6 बजे मैं आपसे बातें करने चला आता हूं। और आज मेरे साथ वो शख्सियत है जो महीने में एक बार घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आते हैं और आपकी सारी समस्याओं को पल भर में छू कर देते हैं। मेरे साथ वो हैं जो आपके साथ रहते हैं और आप ही की बात कहते हैं। मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, इधर उधर दाएं बाएं अगल बगल सिर्फ आप ही आप नजर आते हैं, कैसे संभव हो पाता है ये? हमें खुद नहीं पता सर। लोग कहने लगे सर, आपका नाम ले लेके बताने लगे कि भाई सोशल मीडिया पे कोई और आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है सर। सर, आप जाने जाते हैं वास्तु के लिए, वास्तु रेमेडीज के लिए, वास्तु एक्सपर्टीज के लिए। तो सर, कई लोगों ने कहा कि आज हम कुछ जड़ से समझना चाहते हैं। सर, वास्तु शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, आदमी पैदा हुआ, अब पैदा हुआ तो उसको सुरक्षा चाहिए थी। बरसात भी है, धूप भी है, तो इन सब से बचने के लिए उसे एक शेल्टर चाहिए था। उसने ढूंढा, वो गुफाओं में जो चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई थी जी, कोई खंडर बना हुआ है, कोई गुफा बनी हुई है, कोई कुछ, उसने रहना शुरू कर दिया। रहना शुरू किया, पॉपुलेशन बढ़ी, अब उसको और जगह की तलाश हुई, उसका दिमाग चला और उसने झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू किया। पेड़ काट के, पेड़ों पे रहना, पेड़ काट के झोपड़ी बनाना, क्योंकि अपने आप को उसने सुरक्षित तो करना था जानवरों से, धूप से और बारिश से।
तो अपने आप को मौसम से और जानवरों से सुरक्षित करना था। तो उसकी तलाश शुरू हुई और उसने अपने रहने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। अच्छा। अब रहने की व्यवस्था शुरू की तो उसने कुछ जगह पे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई और पॉपुलेशन बढ़ी। काम कोई खास हुआ नहीं करता था उस टाइम पे। खेती करनी है, जंगल में जाना है, शिकार करना है, खाली। अल्टीमेटली जब उन्होंने देखा कि यार वो सामने वाला घर मेरे से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो जिज्ञासा हुई कि जानूं ऐसा क्या है। उसे शोध आरंभ कर दिए। जैसे एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसमें उसने देखा कि सूरज रोज इधर से आता है, उधर चला जाता है, इधर से आता है, इधर चला जाता है, तो एक ही टाइम पे क्यों आता है, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है। तो ये जो जिज्ञासा थी उसके अंदर ये जिज्ञासा भी शुरू हुई। तो जब ये जिज्ञासा शुरू हुई तो धीरे धीरे उन्होंने पत्तों के ऊपर, अब वो कैसे उसको याद रखें कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो उन्होंने पत्थरों पे लिखना शुरू किया। तो जब ऐसे उन्होंने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे सब चीज़ों को, अपने सब बातों को वो एकत्र करते चले गए और हजारों सालों में जाके कहीं उनको संचित करना शुरू किया। फिर तब तक कागज़ का निर्माण हुआ, उन्हें लिपिबद्ध करना शुरू किया। तो धीरे धीरे एक शास्त्र का निर्माण होने लगा। शास्त्र कोई एक बुक नहीं है, बड़ी सारी किताबें, जिसने जो आपके मन में जो आया, मेरे मन में जो आया, उसके मन में जो आया, उसका जो अनुभव रहा, मेरा जो अनुभव रहा, हमने लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से शास्त्र का निर्माण हुआ। और ये अब क्योंकि ये वस्तुओं के बारे में लिखा जा रहा था तो इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण हुआ। और वास्तुशास्त्र की दखलंदाजी हर फील्ड में है, हर शास्त्र में है। आप कोई सा शास्त्र उठा लें, उसमें कोई सा वेद उठा लें, वास्तुशास्त्र की दखलंदाजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र हर किसी में है। तो इस तरीके से वास्तुशास्त्र का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन सर इस वास्तुशास्त्र को आज के जीवन में, आधुनिक शैली में आप कितना प्रासंगिक मानते हैं? क्या वाकई हम इसे फॉलो कर पा रहे हैं या करना चाहते भी हैं इसको फॉलो? देखिए क्या होता है, इसमें दो चीज़ें काम करती हैं। एक हमारा भाग्य होता है। जिनका भाग्य बड़ा बुलंद होता है ना जी, वो इसको कुछ समझते नहीं है। उन्हें लगता है यार कुछ नहीं है ये सब, क्योंकि आराम से सब मिल रहा है। सही बात है। या यूं कह लीजिए जिनके पास पीछे का, उनके जनरेशन का पीछे का आया हुआ है, उनके पास बहुत है, तो उनको कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि वास्तु क्या होता है। जब तक कि उनके अपने शरीर में कोई विकार ना आ जाए तब तक वो इन चीज़ों को समझते नहीं। तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। और अदरवाइज आज हम चाहें तो हमारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले कुछ गिने चुने लोग होते थे, उनके लिए गुफाएं थी, वो उसमें रहने लगे जी। बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ी, उन्हें और ज़रूरत पड़ी, तो और उन्होंने अपने झोंपड़ियाँ और जो भी पेड़ों के ऊपर और जैसे भी अपना निवास करना शुरू किया। आज वो पोजीशन इस कदर हो चुकी है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि ये चीज़ें और ज़्यादा हमारे लिए जटिल होती जा रही हैं। अब इस जटिलता में तो वास्तु की और ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वास्तु बिगड़ रहा है। पहले इतना नहीं बिगड़ता था, जब आप खुली जगह में झोंपड़ी बना रहे हैं तो वास्तु इतना नहीं बिगड़ता था। आज आप देखेंगे कि कंक्रीट के तो जंगल खड़े हो गए हैं। तो वास्तु आज हम खुद बिगाड़ रहे हैं, आज हम उसे सुधारने की जगह बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें इसके लिए तो ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसके लिए कॉन्शियस हों और इसको देखें कि यस, कौन सा ख़राब है, कौन सा अच्छा है, मैंने जीना है। और आप देखेंगे फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया में बढ़ गई है। आदमी के अंदर सहनशीलता का तो नाम ही नहीं है। 1 मिनट में हाइपर हो जाता है। कोई किसी का कत्ल कर रहा है, कोई गोली चला रहा है, कोई खून कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जबकि पुराने समय में भी ये चीज़ें होती थी, बड़ी कम होती थी, लोगों में बड़ी सहनशीलता थी और वो कई कई साल किसी चीज़ का इंतज़ार किया करते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। आज सर वेट नहीं करता कोई भी आदमी, मुझे अभी चाहिए अभी। तो मैंने ऐसे बड़े सारे लोगों की अभी को जो है ना जी, वो नाकाम किया। जो लोग कहते हैं अभी चाहिए जी, आप बोलो अभी चाहिए। तो इसलिए सर ये जो आज फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो सिर्फ इसीलिए बढ़ गया है इतना, क्योंकि लोगों ने अपना वास्तु बिगाड़ लिया है। पहले ये सीमित था राजा महाराजाओं तक,
वहाँ तक सीमित था। उसके बाद ये आपके यज्ञशालाओं तक सीमित था। तो जब राजा महाराजा भी जब वास्तु इस्तेमाल करते थे वहाँ भी बढ़ता चला जाता था। पॉपुलेशन बढ़ रही है और जगह चाहिए, और निर्माण चाहिए, और जगह चाहिए, और निर्माण चाहिए, तो वहाँ भी संगतियाँ तो पैदा होनी शुरू हो गई। और वहाँ पे भी फिर वो युद्ध होना, ये होना, वो होना, उसके कई कारण होते हैं। अभी मेरी एक बात हो रही थी ईरान में किसी से, तो मैंने कहा यार ये क्या ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों लड़ते हैं? कहता जी ये हर 3 महीने 6 महीने के बाद लड़ेंगे। तो वहाँ उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो कहते जी इनका काम यही है कि 3-4 महीने पहले इकट्ठा करते हैं अपना गोला बारूद, अच्छा, और उसके बाद अपना फायर करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं इनको तो बात चाहिए जरा सी, हर आदमी अपने खलीफा बनना चाहता है, तो इसलिए ये इनका तो ये काम यही है। तो अब ये जो विसंगतियाँ इस तरीके से पैदा हो जाती हैं और वो ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो आज हम खुद अपना वास्तु अपने हाथों से बिगाड़ रहे हैं। और मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम पे तो समझिए कि मतलब कुछ है ही नहीं ना उसमें 4 दीवारें खड़ी करनी है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं, उसने कौन सी दीवार कहाँ बनानी है, नहीं बनानी है, क्या करना है, उसको कोई मतलब नहीं। उसने 4 दीवारें खड़ी की, जहाँ मर्जी जो मर्जी रखा, छुट्टी लो, ये मकान बन गया, उसमें खूबसूरती दिखा देनी है। तो ये एक विनाश का कारण बन रहा है। और आज हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी त्रस्त है, चाहे अरबपति चाहे खरबपति, वो जो भी है, हर आदमी त्रस्त है। एक बहुत बड़े पान मसाले के मालिक थे, उनके घर गए, हम देखा। अब ऐसा आदमी जिसके पास डेली ट्रक में भर के पैसे आते हों, उस आदमी को क्या दिक्कत हो सकती है? क्या समझ सकते हैं? कुछ भी नहीं। सही बात है भाई, आज पैसा सब कुछ है। जब हम उसके घर में मैं गया तो हम जब एक स्टेप पे पैर रखते थे तो लाइट जल जाती थी, दूसरे पे रखते थे तो उसके ऊपर वाले की, उसके ऊपर ऐसे करके उसके जीना था, और ग्लास लिफ्ट्स लगी हुई थी। एक कमरे में मैं गया, मैंने पूछा जी यहाँ कौन सोता है? कहते मेरा बेटा सोता है। मैंने कहा जी मत सुलाना। मैंने कहा कमरा बदल दो इमीडिएटली। कहते क्यों? मैंने कहा पागल हो जाएगा। कहते जी लगभग ऐसी पोजीशन है। कहाँ है वो? कहते हॉस्पिटल में है। तो इतना धन होने के बावजूद उसको कहाँ जाके असर हुआ? शरीर पे, अपने परिवार पे। उसका मान लीजिए आज अगर मुकेश अंबानी का 500-700 हज़ार करोड़ का नुकसान हो जाता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात है। हमारा जैसे 100 का नोट गिर गया, उसके लिए वो नुकसान है। जिस दिन उसके घर में, उसके परिवार में तकलीफ होगी, उस दिन उसको समझ आएगी कि यस ये क्या है। तो सर इसलिए आज हम अज्ञानतावश अपना वास्तु खुद बिगाड़ रहे हैं जी। तो सर अंबानी का आपने जिक्र किया, तो अंबानी तो पूजा पाठ भी बहुत करते हैं सर। आप कहते हैं पूजा पाठ से तो समृद्धि आती नहीं है। अंबानी की तो कई सैकड़ों पंडित हर अनुष्ठान करते हैं, दिया बाती करते हैं, धुनी जमाते हैं। सर अगर मैं अंबानी की जगह पहुंच जाऊंगा ना, शायद मैं उससे ज्यादा करूंगा। अच्छा, उससे ज्यादा करूंगा। ये जो चीजें हैं ना, ये इमोशंस को हैंडल करती हैं, अपने भी और दूसरे के भी। आज हमारे समाज में क्या है कि जी वो आदमी बड़ा बढ़िया है जो खूब पूजा पाठ करता है, उसकी इमेज कि यार तो बड़ा धर्मात्मा आदमी है, दान पुण्य करता है, पूजा करता है। अब वो तो आसाराम भी था ना, वो इतनी पूजा पाठ करता था, धर्मात्मा था, सबको बांचता था। तो सर ये मैं आज जो मैं समझ पा रहा हूं, मेरी सोच ये कहती है कि ये दिखावा है। इस पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास है, मैं करूंगा क्या? आज अगर मुकेश अंबानी की बात करें, उसके पास जितना है वो क्या करेगा? क्योंकि कई पीढ़ियां बैठ के खा लेंगे, बहाए ना जितना मर्जी। और अभी उसने बेटे की शादी की, उसने अपने फोन के रिचार्ज बढ़ा दिए, जितना शादी में खर्चा होता कई गुना ज्यादा आ गया। तो ऐसे लोगों को क्या फर्क पड़ता है सर? उन्होंने यही करना है, आप यही करो ना। आपने क्या करना है सर? यही करो। लेकिन सर कई लोगों को ये कहते तो सुना है ना कि ये सब कुछ माता रानी का दिया हुआ है, ये सब बजरंगबली का दिया हुआ है, खाटू श्याम का दिया हुआ है, लेकिन कोई मुझे ये कहते हुए नहीं सुनाई दिया कि ये मुझे वास्तु ने दिया है, वास्तु मैंने कराया तो ऐसा हुआ। भगवान का नाम सब लेते हैं, वास्तु का नाम मैंने तो किसी को लेते करवाते क्यों है?
वास्तु करवाते क्यों है? हम्म। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने भगवान पे तो रहो ना उसके भरोसे। डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? भाई आपके तकलीफ हुई, मुकेश अंबानी के बेटे के का वजन बढ़ रहा था, हम्म। अगर वो भगवान को मानने वाला है, ये है वो है, वो क्यों डाइटिशियन के पास गया जी? क्यों इलाज कराया? उसने अनुष्ठान क्यों नहीं करवाया कि मेरे बेटे का वजन कम हो जाए? हम्म। क्यों? ऐसे ही हर आदमी जो ये कहता है कि जी वो मेरे को वास्तु ने नहीं दिया, वो वास्तु क्यों करवाता है? जाए ना, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, कहीं भी जाए, जाके करे जो मर्जी। तो सर बीमारी होने पे भी तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वास्तु एक्सपर्ट के पास तो नहीं आना पड़ेगा ना। पर वास्तु आपकी बीमारी नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है सर। भगवान आपकी बीमारी नहीं होने देगा, अगर उसको हम ऐसे समझें। ये नहीं हो सकता सर। लाइए, आप मानिए भगवान को, जिसको मर्जी मान लीजिए, हम्म। मैं आपको एक घर देता हूँ, आप रहिए, और 1 साल के अंदर अगर आपका शरीर बीमारियों का अड्डा ना बन जाए तो मुझे पकड़ लेना सर, और उसके बाद अपने भगवान को कह लेना मुझे ठीक कर दे। ये मेरा चैलेंज है सर। हम अगर सुधार सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। आपने मेरी बड़ी बातें सुनी होंगी कि पड़ोसी का गड्ढा आपको तबाह कर देगा। मैं आपके घर में भी नहीं आऊंगा सर, मैं आपके पड़ोस में एक मकान लूंगा ना, कर दूंगा आपका काम। बुला लेना आप भगवान को, जितने आपके भगवान हो, जो भी हो, बुला लेना। हाँ, मुझे सुधार दो भाई, और अगर कोई सुधार देगा मैं उसकी गुलामी कर लूंगा। और बताओ। भगवान से खफा रहते हैं आप? सर खफा की बात नहीं है, हकीकत की जिंदगी जियो ना सर। आप भगवान को ऐसे क्यों मानते हो? आपका नौकर है आपके बाप का, आप जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे उससे। हम तो भगवान को पिता मानते हैं सर। नहीं सर, नहीं पिता मानते, नहीं पिता मानते। सब उसको नौकर मानते हैं कि उसके पास जाओ, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, और चलो जी हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, चलो जी ठीक है जी। दिखावा करते हैं सर। कोई पिता विता नहीं मानता, उसको नौकर समझ रखा है अपना। गए वहां, कीर्तन किया, छनकने बजाए, और चलो जी अपना बड़ी बढ़िया काम हो गया जी, चलो जी चलो चलो, अपनी ड्यूटी पूरी हो गई। नहीं सर, आप भगवान के ऊपर तो लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हो। आपके भाई किसी दुख दर्द से आपके पास आ गया तो आपने लात मार के साले को घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या कर रहे हो आप? कौन सा भगवान है ये? कोई दुख दर्द लेके आपके पास आ गया, आपने तो उसको चलता कर दिया। ये भगवान है? क्या भगवान है जी? ये जो मूर्तियां लगी हुई है ना, ये भगवान नहीं है। और मैं समझता हूं जितना बड़ा तिलक उतना बड़ा धोखेबाज। मेरा अनुभव ये है। आपका जो रहा हो सो रहा हो। ठीक है, लेकिन सर भगवान और वास्तु के बीच की बहस में आपको हमेशा वास्तु जीतता हुआ दिखाई देता है जी, ऐसा मानूं मैं जी। तो सर वास्तु से क्या क्या हो जाएगा मेरे जीवन में? सब कुछ हो जाएगा सर। जो आप नहीं भी चाहोगे वो भी हो जाएगा। जो आप नहीं भी चाहोगे ना, अगर वास्तु आपने बढ़िया कर लिया वो भी हो जाएगा। वास्तु खराब कर लिया तो फिर जो नहीं चाहोगे वो भी हो जाएगा। और भगवान रोक के दिखा देना सर। तो सर कई एस्ट्रोलॉजर तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए बड़ी जो आपदाएं प्रत्याशित हैं, जो घोषित हैं भविष्यवाणियों में, उनसे अगर बचना है तो हमको संयुक्त भागवत करना चाहिए, कीर्तन करने चाहिए, जगराता करना चाहिए, तो उससे बचा जा सकता है। इतनी शक्ति है उस भगवान सर, जिसके पास जो होगा वो बेचेगा ना। भूकंप क्यों आता है? हमारी जो अर्थ की प्लेट है वो, उसमें मूवमेंट होती है, भूकंप आता है। भगवान के अपने हस्ते से कराएगा? क्या करेगा भगवान? उस नुकसान से तो बचाएगा। कैसे बचाएगा बताओ ना मुझे, कैसे बचाएगा? चलो आप भागवत कर लो, आप रामायण का पाठ कर लो, आप और कुछ कर लो, उसके पास क्या प्रबंध है बचाने का? और मजे की बात, जो सब करते हैं क्या वो उनके हाथ से नहीं होते? जो सब पूजा पाठ करते हैं क्या उनके साथ हाथ से नहीं होते? आप बताएं, यस और नो? स्वाभाविक है सर, लेकिन उसमें होने वाला नुकसान कम या ज्यादा हो सकता है। नहीं सर, ये हमारा मानना है। ये हमारा मानना है कि नुकसान कम ज्यादा हो सकता है। नुकसान उतना ही होना है जितना होना है। आप फिर वही बात, वहीं आके खड़े हो गए। मैं आपको कह रहा हूं एक बिल्डिंग से कूदो ना आप,
जो भगवानों के नाम लेने हैं, आप वो भागवत कर लो, आप टागवत कर लो, आप रामायण कर लो, कुछ भी कर लो, करो और कहो देखो जी अब भगवान मुझे बचाएगा, मैं नहीं मरूंगा, कूद जाओ। मैं देखता हूँ कैसे बचते हो आप। कर लो ना भागवत, 5 जने मिल जाओ, 50 जने मिल जाओ, 5000 जने मिल जाओ, भागवत कर लो और सबके सब बिल्डिंग से कूदने लग जाओ। मैं देखता हूँ कैसे बचते हो। यार कोई सेंस वाली बात तो करो कि जी भगवान बचा लेगा, आपदा आएगी तो कम हो जाएगी। यार कैसे कम हो जाएगी? आपदा कम होगी आपकी नीति से, आपकी रणनीति से आपदा कम होगी, आपके ज्ञान से आपदा कम होगी। आज क्या हो रहा है जी, एक कोई सैटेलाइट चला आ रहा है अर्थ से टकराने के लिए। अब क्या करेंगे हम? भागवत करेंगे? नहीं, साइंटिस्ट क्या इलाज ढूंढ रहे हैं कि इसके साले को वहीं तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो। ये तो उपाय समझ आता है, ये उपाय समझ नहीं आता कि भागवत कर रहे हैं जी। पर सर उस भागवत से उनको बुद्धि तो मिलती है इस तरीके की वो ऐसा कर लें, नहीं? तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। हम कहते हैं जी एक विज्ञान है कि बिग बैंग हुआ, ठीक बात है। और इस सृष्टि की रचना हुई। वो कहते हैं बिग बैंग भी तो किसी ने करवाया। अब हम उसको कहते हैं जी ये 2 अणु थे जो आपस में इकट्ठे हुए और इनमें ब्लास्ट हो गया, कि वो अणु भी तो किसी ने बनाए। इस चीज का कोई एंड नहीं है सर। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो इसलिए सर ये कोई अंत नहीं है इस बहस का कि हाँ भगवान है नहीं है। अगर आप किसी को भगवान कहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वास्तु है। आप किसी इमेज, किसी स्वरूप के बिना तो जी सकते हैं, वास्तु के बिना नहीं जी सकते सर। ये लिख लीजिए आप बात। आपका वास्तु खराब है तो आप खत्म हैं। आपका स्वरूप खराब है, किसी जिस स्वरूप की आप पूजा करते हैं उसमें होता रहे जो मर्जी, कुछ नहीं होगा आपको। तो इसलिए सर ये बहस आपने ऐसी छेड़ दी, बड़ी लंबी बहस है, तो इसलिए इसको यही विराम दो और कोई नई बात शुरू करो। नहीं सर, लेकिन लोग कहते हैं ना कि हमारी तो सांसों पे भी उस ईश्वर का कब्जा है, उसने गिन के हमको सांसें दी हैं, उसी के हिसाब से जीवन चलेगा। जब वो इस डोर को खींच लेगा वो हमारा आखिरी पल होगा। जिस आदमी की सांसें उसको पता है मेरी इस दिन मेरी मौत होनी है, इतनी सांसें मेरी हैं, मुझे दे दो सर, लिख के दे दो। कोई ज्योतिषी लिख दे, वो खुद लिख दे कि जी मैं इस दिन मरूंगा, मैं उसको नहीं मरने दूंगा। और बताइए, तो वास्तु लिख देगा कि ये इस दिन मरेगा? नहीं, कोई नहीं लिख सकता सर। वास्तु उम्र लंबी कर सकता है, उम्र छोटी कर सकता है, पर आपको डे डिक्लेयर नहीं कर सकता कि इस दिन मरेगा। वो कह रहा है सांसें, सांसों का मतलब हो गया एक एक पल। हम एक पल में पता नहीं कितनी 2, 3, 4 बार सांस लेते होंगे। आप वो लिख दो ना कि इतने बज के इतने मिनट पे इसकी डेथ होगी, लिख दो ना, मैं नहीं मरने दूंगा। और बताओ। तो कभी किसी को आपने मरने से रोका है? एक जूलर थे करोल बाग में, मुझे बुलाया गया कि जी वो ऐसे ऐसे उनका लीवर फेल हो गया और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। वैसे मैंने कई केस किए हैं, एक ही नहीं, ये आपको एक बता रहा हूँ। ठीक है सर। मैं गया जी, बात की उनसे। कहते जी, डॉक्टर कहता है ये आप 15-20 दिन के अंदर आपका लीवर डैमेज हो चुका है। आप कोई काफ़ी पुरानी बात है, तब इतने इलाज लीवर चेंज वेंज के इलाज नहीं थे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी। कहता मुझे 2 महीने मिल जाए ना तो मैं कम से कम अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम सेटल कर जाऊं, तो बाद में दिक्कत इनको ना आए। बाकी डॉक्टर ने 15 दिन बोले हैं। मैंने कहा जी कोशिश करता हूं कि आपको मैं 2 महीने दे सकूं। तो उनका मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। मैं उन्हें 2 दिन पहले बोल देता था कि जी आप हॉस्पिटल चले जाओ और एडमिट हो जाओ। कहते जी ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को कहते मुझे एडमिट कर लो। वो कहता जी ठीक हो आप, अभी तो कोई ऐसी स्थिति इमरजेंसी तो है नहीं। कहता फिर भी आप एडमिट कर लो, मैं पैसे दे रहा हूँ, आप एडमिट करो। एडमिट हो जाते थे। ठीक 2 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ती थी और वो डॉक्टर्स उनको इमरजेंसी में उनकी केयर करते थे और वो 1-2 दिन के बाद वो सेफ हो जाते थे। ऐसे करते करते मैंने 3 महीने का उनको टाइम दिया। उन्होंने अपना काम किया और वो निकल गए।
तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस आते हैं, बहुत सारे केस आते हैं। कई तो कहते हैं जी डेथ हो गई, मैं उनको बोलता नहीं हुई। तो पता चलता है, मैं उनको बोलता, मैंने कहा डॉक्टर को बोलो दोबारा चेक कर लेगा। कहते नहीं जी कपड़ा डाल दिया उसने। मैंने कहा चेक तो करवा लो, कोई बात नहीं। वो चेक करते देखते उसमें सांस है। तो ऐसे बड़े सारे केस आते हैं सर। तो इसलिए मैं आज तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहा हूँ कि जिसकी मौत आपको पता हो कि इस दिन इसने मरना है, वो मुझे लिख के दे दो सर, मरने नहीं दूंगा, गारंटी है मेरी। उसको पहले मार दूं या बाद में मार दूं, बात दूसरी है। उस दिन नहीं मरने दूंगा सर। तो ये बकवास है, बेकार की बातें हैं कि सांसें लिखी हुई हैं जी, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी चलेंगी, सब बेकार की बातें हैं। आदमी को हकीकत में रहना चाहिए सर, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ठीक है। और ज़्यादातर लोग ना जिनके वास्तु खराब होते हैं ना, वही ऐसी बातें करते हैं। ज़्यादातर के बेडरूम आपको नॉर्थ में मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगे। पूजा पाठ बड़ा मंदिर बना रखा है घर में, तस्वीरें लगा रखी हैं, सारा दिन पूजा में 2-2 घंटे पूजा कर रहे हैं। तो सर वो इतने डेप्थ में इसके चले जाते हैं, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव हो जाता है। मेरे पास हैं बड़े सारे केस, जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे। वो मेरे को कहते हैं गुप्ता जी आपके टच में, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने कहा गलत बात मत करो। मैंने आपको पहले दिन बोला था कि आपको 2 कश्ती में सवार रहोगे, कुछ नहीं होगा। एक को छोड़ दो, या तो मुझे छोड़ दो या उसको छोड़ दो। अब वो क्या करता है, सुबह 1.5 से पौने 2 घंटे उसको सुबह पूजा के लिए चाहिए। मैंने कहा तो ये बोला था कि पूजा छोड़ दे। हाँ मैं छोड़ी, कहता नहीं। यस भाई तुम एक कश्ती में पैर रखो ना, मुझे ब्लेम करो। यस मुझे ब्लेम करो ना कि जी आपके साथ थे हम, उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं बना। तुम कभी कहते हो जी भगवान कर रहा है, कभी कहते हो जी आप कर रहे हो। यार पहले डिसाइड तो कर लो कौन कर रहा है, फिर आगे बढ़ो। तो सर क्या ये माना जाए कि फिर वास्तु और भगवान एक साथ नहीं हो सकते? मैं भगवान को भी मानूं और मैं वास्तु को भी मानूं, ऐसा नहीं हो सकता? सर आप भगवान को वहां तक मानो, श्रद्धा रखो उसके लिए, उसके भरोसे मत बैठो कि भगवान मुझे दे देगा, भगवान एक, उसके भरोसे मत बैठो। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो उसमें अपना। आप भगवान को मानते हो एक स्वरूप कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, आप इस तरीके से उनको स्वरूप को एक भगवान मानते हो। हम भगवान मानते हैं एनर्जी को, नेचर को, प्रकृति को, पंच तत्वों को, हम इसे भगवान मानते हैं। भगवान क्या है? देखो अंग्रेजों ने क्या किया, बड़े स्पष्ट से ना हर चीज का एक आंसर निकाल दिया। गॉड। अब गॉड क्या है? गॉड क्या है? वो कहते हैं जिस वस्तु की जिससे उत्पत्ति हुई वो उसका भगवान है। अच्छा। वो उसका गॉड पार्टिकल। अगर ये माइक है, ये लोहे से, प्लास्टिक से, जो जिस चीज से भी बना है, ये इसका गॉड पार्टिकल है। ओके। हम किस चीज से बने हैं? हमारा जो शरीर है, मानव का शरीर या जीव का शरीर कह लें, पंच तत्व और एक आत्मा, एटम, हम 6 तत्वों से बने हैं। तो ये 6 तत्व हमारे क्या हुए? गॉड पार्टिकल। ये भगवान है जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, हमारी चेन बढ़ती है, हमारा गॉड पार्टिकल कौन है? हमारे माँ बाप। हमारे अब कई जगह पे ये कहा गया कि जिसके माँ बाप जिंदा हो उसे तो पूजा करनी नहीं चाहिए। तुम्हारे घर में साक्षात भगवान तुम्हारे माँ बाप है ना, तुम और चक्करों में क्यों पड़ रहे हो भाई? तो इसलिए ये जो अंग्रेजों को हम गालियां देते हैं, हमारे शास्त्र चुरा लिए जी, ये कर लिया जी, अरे यार वो समझदार आदमी है। शास्त्र चुरा के ले गए, उसके बाद उन्होंने लिपिबद्ध उसको किया, उसको सीक्वेंस में रखा, बनाया, रजिस्टर्ड कराया, तब उसको परोसा। शुरू नहीं हो गए ये फलाना भगवान, ये ढमकाना भगवान, ये भगवान, वो भगवान, वो शुरू नहीं हो गए। उन्होंने सीधा सिंपल सा थ्योरी निकाली। उन्होंने कहा जिस चीज की उत्पत्ति जिस मटेरियल से हुई है वो गॉड है। अगर आज एक लोहे की अलमारी की उत्पत्ति लोहे से होती है तो उसका गॉड पार्टिकल कौन सा है? लोहा। अच्छा। हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? पंच तत्वों से और एटम से, आत्मा से। हमारे वो गॉड पार्टिकल है। तो वो हमारे लिए भगवान है। आपकी नजरों में भगवान एक स्वरूप है, एक उसका मुंह है, ये है, ये है। हमारी नजरों में एक एनर्जी सोर्स है।
हमारी नजरों में पंच तत्व हैं, हमारी नजरों में आत्मा है। यस, तो आप जब सोचते हो कि मैं भगवान की उपासना करूं, मैं भगवान को थैंक्स बोलूं, या मैं भगवान के बारे में सोचूं, आप एक स्वरूप के बारे में सोचते हो। हम जब सोचते हैं कि हम उसको थैंक्स बोलें, जिस हाथ से हमारी उत्पत्ति हुई, तो हम इन 6 तत्वों के बारे में सोचते हैं, जिन 6 तत्वों से हमारा शरीर बना। कि सूर्य हमारा पिता है, हमारी आत्मा का पिता है, सूर्य से हमारी आत्मा का निर्माण हुआ, और पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। अल्टीमेटली हमने इसी में मिल जाना है, ये मोक्ष की प्राप्ति हमें यहीं से होगी। तो इसलिए आपका सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, और हर आदमी की सोच अलग अलग होती है, उसके लिए हर भगवान का स्वरूप अलग है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो इसलिए यहाँ ये हम इस पे इतनी लंबी बहस करें तो प्रमाण की जरूरत होती है, और वो प्रमाण देना बड़ा मुश्किल काम है। अब जिसको समझ आए, मेरी समझ ये कहती है, मैं इसको मानता हूँ, इसी मेथड पे मैं काम करता हूँ। तो सर ये सारे उपवास, सारे नियम, सारे कायदे सब बेकार है? बेकार नहीं होते सर। ये उपवास वगैरह जो बनाए गए हैं, साइंटिफिक रीजन है इनके पीछे। आज अगर हम बात करें कि 1 महीने के उपवास होते हैं, 9 महीने के हमारे उपवास होते हैं, उनके रोजे होते हैं, इनके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ये हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए है, ये बकवास नहीं होते। अब क्या होता था, उस टाइम पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। राजा महाराजाओं के या बड़े कुलीन परिवारों के बच्चे जाया करते थे वहाँ गुरुकुल में जी। तो उन्होंने अब जनता को समझाना था। कैसे समझाएं भाई इतनी बड़ी जनता को? भगवान का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया ही हुआ था। तो उन्होंने इसको भगवान को बीच में डाल दिया कि भैया देखो, सोमवार का व्रत रखना है तुमने, सोमवार को शिव जी का दिन होता है, तुमने सोमवार को शिव जी का व्रत रखना है और ये क्रिया करनी है। उस दिन भूखे रहना है, नमक नहीं खाना, रात को मीठा खा लेना है। इसने क्या किया, हमारे जो बॉडी के हमारे सिस्टम हैं, हमारे केमिकल्स हैं, उनको कंट्रोल करना शुरू किया। तो लोगों ने ऐसे सिस्टम बनाए, ये बकवास नहीं है। आप इसकी सोच, अब उन्होंने क्या किया, वो भगवान से लोग डरते थे, उन्होंने भगवान के नाम लेके कि ये शिव की उपासना, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना, और ये और ये और ये करना शुरू कर दिया। अब मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर आप सिंदूर और तिल का तेल, वो आप उसके ऊपर चमेली का तेल वगैरह आप उसके ऊपर मर्दन करते हैं। मैंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए। कहीं पत्थर गड़ा होता है जमीन में और आपका मंगल मान लीजिए खराब है। हमने क्या किया, यही सेम मटेरियल लिया जो हम हनुमान जी की मूर्ति पे चढ़ा रहे हैं, उसको उस पत्थर के ऊपर हमने मर्दन करना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। तो जब मैंने 2-3 मंगलवार करवाया तो उसको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मतलब क्या कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी और बैड एनर्जी थी मार्स की, मंगल की, वो धीरे धीरे जमीन में जानी शुरू हो गई। हम अर्थ पॉइंट बनाते हैं, जमीन के नीचे कॉपर की प्लेट डाल के, और उसका हम अर्थ पॉइंट बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से आएगी वो हमें नुकसान ना करे, सीधी नीचे चली जाए। तो इसी तरीके से हमारी जब गलत ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर घर कर रही है, हमें उसे निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें उस पत्थर के ऊपर ये सब चीज़ें, सिंदूर और ये ऑयल का मर्दन करना चाहिए। तो सर आपने भी मंगलवार ही क्यों चूज किया? कोई और दिन भी तो हो सकता था, सिर्फ मर्दन करने से अगर ऐसा हो रहा है तो? मंगलवार, ये मंगलवार जो बने, ये वार जो बने, ये ग्रहों के हिसाब से बने हैं। ओके। इसके पीछे थ्योरी है, ये ऐसे ही नाम नहीं रख दिए गए। इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है कि ग्रहों का, इनका दिन का निर्माण कैसे हुआ। तो इसकी थ्योरी है। पहले सूर्य को भी पहले क्यों रखा? क्योंकि जब पता चला सूर्य सेंटर में है, उसको सबसे पहले रख दिया। उसके बाद चंद्रमा को क्यों रखा? पृथ्वी के सबसे नजदीक है, चंद्रमा को रख दिया। तो इस तरीके से इनका निर्माण हुआ है दिनों का। तो इसलिए इनका संबंध है, मंगलवार का संबंध है मंगल से। अच्छा, इसलिए मंगलवार का दिन चुना। लेकिन सर आप कहते हैं कि भगवान के नाम पे डराया गया और अपनी चीजें मनवाई गई। तो सर इतने सारे भगवान क्यों बनाए गए? एक ही भगवान तैयार कर देते? अभी और बनेंगे सर, और बनेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अभी और बनेंगे सर, रोज बन रहे हैं अलग अलग भगवान। मैं तो देख के हैरान रह गया कि पता नहीं कौन कौन से भगवान मुझे मिल जाते हैं। कई बार मैं कहीं जा रहा होता हूँ, फलाना भगवान, ढमकाना भगवान, ये कौन से भगवान मिल जाते हैं यार। तो इसलिए सर ये आप
किस हिसाब में, किस माहौल में जी रहे हैं मैटर करता है। अगर आप ऐसे ही माहौल में जी रहे हैं तो ऐसे ही चलेंगे, और अगर आप किसी ऐसे माहौल में जी रहे हैं जैसे माहौल में हम जीते हैं। अब क्योंकि मैं देखिए 77 में मैंने पूजा पाठ छोड़ी थी, ठीक है। तो 77 एक लंबा पीरियड हो जाता है आज तक का, और मैं इसी माहौल में चला आ रहा हूँ। तो मैंने देखा कि इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। मैंने पूजा पाठ छोड़ दी, मैं भगवान को नहीं मानता या नहीं कुछ करता, तो कोई खास इम्पैक्ट मेरी लाइफ में नहीं आया। तो सिर्फ आपने छोड़ा आपके घर में, या कोई आपके घर में पूजा नहीं कोई करता? नहीं पूजा करता जी, कोई नहीं, कोई बच्चे कुछ नहीं। कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको हमारे घर में। एक दो लोगों ने मुझे कुछ गिफ्ट किए थे, एक ने वो दुर्गा की मूर्ति दी थी, एक ने राधा कृष्ण दिए थे। तो सर अगर जीवन में दो स्थितियां हैं, एक है कि आपको वास्तु को मानना है और एक है आपको भगवान को मानना है, नहीं, तो आप क्या सलाह करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप गलत जा रहे हैं। दो स्थितियां नहीं है, एक ही स्थिति है, आपको वास्तु को मानना है। आप समझिए, आप ये समझ लीजिए वास्तु सब कुछ है और भगवान उसी के अंदर है। वास्तु सब कुछ है और भगवान उसी के अंदर है। आपको सिर्फ वास्तु को मानना है, भगवान को तो अपने आप मानोगे आप ईश्वर, पंचतत्व, परमेश्वर, हम जिसे परम पिता परमेश्वर कहते हैं, वो सूर्य है जिससे हमारी आत्मा का निर्माण हुआ। ये सब वास्तु है। अब जो आप पूजा करते हैं, आप किसी की भी पूजा करते हैं, राम की, कृष्ण की, अल्लाह की, ईश्वर की, किसी की भी आप उपासना करते हैं, ये स्वरूप है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम फिर भी कह रहे हैं वाह जी वाह, हमें कुछ दे जा, हमें कुछ दे जा। भैया ये स्वरूप है। आप सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करो कि आपको जीवन मिला, सुखद जीवन मिला। आप उनका शुक्रिया अदा करो, उनसे मांगो कुछ मत, अपने आप मिलेगा ना। वो देंगे नहीं? देंगे नहीं सर, वो दे ही नहीं सकते ना। अच्छा। आपने तो क्या करना है, आपको एक त्राटक क्रिया होती है योग में। कौन सी क्रिया सर? त्राटक। त्राटक क्रिया, अच्छा। एक बिंदु लगा दिया जाता है दीवार पे, ठीक है। और आपको बिना आंख झपकाए उसको देखना है। 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, आधा घंटा, 1 घंटा, और धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो विस्तृत होने लगता है। आपकी ऊर्जाएं बढ़ने शुरू हो जाती हैं। अब आप ये सोच लीजिए, हमने इस अवस्था को सुगम बना दिया। आप गए एक मूर्ति के सामने खड़े हुए और उसके लिए आप बड़े भावुक हो रहे हो, उसको प्रणाम कर रहे हो, उसके चरणों में प्रणाम कर रहे हो, उसके आगे प्रसाद चढ़ा रहे हो, आप अर्पण कर रहे हो कुछ भी। वो जो त्राटक क्रिया थी, वहाँ आप जाने अनजाने वो क्रिया कर रहे हो। आप बजाय उस बिंदु को देखने के उस मूर्ति को देख रहे हो ना, उस मूर्ति को निहार रहे हो ना, उस पिक्चर को निहार रहे हो ना। तो ये विज्ञान डिफरेंट विज्ञान है, ये स्वरूप है, ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो कुछ और चीज़ है। अब भगवान, अगर हम बात करें राम की, हम बात करें कृष्ण की, उन सबको भी तो इस मनुष्य योनि में आके भोगना पड़ा। उनके ऊपर ग्रहों का असर भी हुआ, उनके ऊपर सबका असर हुआ। क्यों हुआ जी? एनर्जी भगवान है। वो डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिलती है आपस में, और मिलके उसका स्वरूप, उसका अपना एनर्जी का चेंज होता है, और हमारा निर्माण होता है। तो हम वो हमारे लिए स्वरूप है, एक माध्यम है हमारे लिए उपासना का। और अलग अलग धर्म में पूजा पद्धति अलग अलग है। तो हमें इस तरीके से इसको समझना चाहिए। इसको हम सर्वे सर्वा नहीं समझ लेना चाहिए कि जी ये तो मेरे लिए सर्वे सर्वा है। अब मेरे को हमारे वो स्टाफ बता रहा था कि जी आपको कुछ लोगों ने आपके पूजा करनी शुरू कर दी है। वो कह रहे जी हमारे लिए भगवान है। उनकी मान्यता है, उनकी आस्था है सर। मैं भगवान नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, पर उनकी आस्था है। इसी तरीके से वो स्वरूप जो है वो आपकी आस्था है। पर देखिए ना सर, अगर किसी वास्तु एक्सपर्ट को भी लोग भगवान मानने लगे तो ये तो मान लिया कि भगवान सर्वोपरि है। यानी किसी वास्तु एक्सपर्ट में भी भगवान जैसी असीम शक्ति है, हम तुलना भी उसी ईश्वर से कर रहे हैं। तो यानी सुप्रीम पावर तो है, और जो वास्तु एक्सपर्ट है वास्तु से ऊपर है। सर मैं मानता हूं ना इस बात को। कोई भी ज्ञानी ज्ञान से ऊपर है, कोई भी ज्ञानी ज्ञान से ऊपर है, क्योंकि उसके पास जो भी थोड़ा मोड़ा ज्ञान है। अदरवाइज तो वो बिखरा पड़ा है ना जी। उसने इसको समेट के लाके खड़ा किया, तो यस वो मास्टर है। पर ये उसकी आस्था है ना, कि वो अगर किसी को भगवान मान रहा है, या आपकी आस्था किसी को भगवान मान। मेरी आस्था है ना कि मैं इस वास्तु को भगवान मानता हूँ। मेरे लिए वास्तु सब कुछ है। अब देखिए, आपका भगवान काम करे ना करे, मेरा भगवान काम करता है।
मेरे को तो जो चाहिए मैं वास्तु हिलाता हूँ, मेरा काम होता है। आप हिलाइए, कराइए कुछ। तो सर मेरा भगवान आपसे वास्तु हिलवा देगा ना? तो सर लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि जिससे आप मूर्ति कहते हैं, जिससे आप भगवान नहीं कहते, उसी पत्थर के आगे, उसी मूर्त के आगे जाके लोग भावुक होने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कैसे हो जाएगा सर? सर आस्था है ये आपकी, ये आपके अंदर है, उस मूर्ति में कुछ नहीं, ये आपके अंदर है। मेरे सामने लोग रोते हैं, मैं उनके घरों में जाता हूँ, वहां वो रोना शुरू कर देते हैं, आंसू निकल आते हैं। तो मेरे में कुछ नहीं है सर, ये उनके अंदर जो गुबार भरा हुआ है ना, ये वो है, आपके अंदर है ना सर। अगर आप देखें भगवान भी आपके अंदर है, झांक के तो देखो अपने अंदर। और मैंने ऐसे ऐसे, जब मैं आपको बात बोल रहा था ना कि जितना बड़ा तिलक उतना बड़ा धोखेबाज, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सर जो कुकर्म करते हैं और सारा दिन मंदिरों की घंटियां बजाते हैं, सुबह उठते ही निकल जाएंगे वो अपना प्लेट लेके उसमें लोटा वोटा रख के मंदिर जाएंगे, और क्या करते हैं मुझे पता है। तो इसलिए सर मैं बड़ा तपा हुआ हूँ इस सब्जेक्ट को लेके। मैंने जीवन भर जो जो झेला है, जो जो देखा है, मैं बहुत तपा हुआ हूँ। तो सर आपने कभी भगवान पे विश्वास किया ही नहीं, या भगवान पे विश्वास करके आपको कुछ मिला नहीं तब आप टर्न हुए? नहीं, मिलने की तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा। मैं बचपन से, जब मैं बहुत छोटा था, मैं चिट्ठी लिखा करता था। अच्छा। वैष्णो देवी को मैं चिट्ठी लिखता था कि जी मैं ऐसे हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं ये हूँ। और मैं चिट्ठी वो अपने डाकिये को दे देता था कि मेरी चिट्ठी डाल दियो। वो कहता था इसके पीछे एड्रेस तो है नहीं, सिर्फ वैष्णो देवी लिखा हुआ है। मैंने कहा तो डाल दियो। तो मैं बहुत छोटा था शायद उस टाइम। तो उसके बाद अब हुआ क्या, जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होते ही ना हमारे घर में कुछ चल रहा होता है, पूजा पाठ चल रही होती है। तो हमें बताया गया भाई ये तो हमारे एक आला बोलते हैं उसको, एक आले में 2-3 तस्वीरें रखी थी, वहाँ पे हम रोज़ सुबह शाम दीपक जलाते थे कि ये भैया ये भगवान है, इनकी आरती करनी है, और ये हनुमान चालीसा है, ये पढ़नी है। ये रूटीन था। चलो जी, जैसे माँ बाप ने बोला हमने शुरू हो गए, करते रहे। उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, तब भी हम लगे रहे। कभी मंदिर हनुमान मंदिर जाते थे हम, हमारे पड़ोस में मंदिर था, हर मंगलवार मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, चलता रहा। उसके बाद हम और बढ़ते रहे। उसके बाद मैंने बताया ना कि 77 हाँ, तो वहाँ पे तो अपार धन संपदा मिली हमें, अपार। हर चीज़ जो मांगते थे, बहुत बड़े अच्छे घर में रहना, बहुत अच्छा खाना पीना, रहन सहन बड़ा बढ़िया, सब कुछ चलता रहा। उसके बाद मेरा झुकाव 73 से इस साइड हो गया था। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, मैं देखता रहा कि यार ये तो इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। तो मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे 2 साल बेड पे रहा। 2 साल बेड पे रहा, मुझे स्टडी करने का मौका मिला, मेरे अंदर नॉलेज मिली मुझे। तो मेरा एक क्वेश्चन यही रहता था कि ये क्या कर रहा है, जब सब कुछ मैंने इस तरीके से ही करना है। अब मुझे, जब मैंने वो 2 साल स्टडी की, मुझे समझ आ गई कि ये दुनिया चल कैसे रही है। जब मुझे ये समझ आ गई कि दुनिया चल कैसे रही है, तो मैंने 1 महीना पूजा पाठ बंद करके देखा। जब पूजा पाठ बंद किया तो भी वैसे ही रहा, कोई परिवर्तन मेरे को नज़र नहीं आया कि मेरे साथ कुछ डैमेजेस हुए हो, कोई नुकसान हुआ हो। तो मैंने अल्टीमेटली वो उस पूजा को नमस्ते कर दी, और मैंने वो पूजा पाठ बंद कर दी, और वो मंदिर किसी को गिफ्ट कर दिया। आर के पुरम में थे कोई, उनको मैंने वो मंदिर दे दिया। तो यहाँ से मेरी लाइफ में टर्न आया, और मैं फिर इस तरफ, हकीकत की तरफ मैं बढ़ना शुरू हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, मैं इसलिए दुखी हो कि मैंने पूजा पाठ छोड़ दी, ये कर दिया, वो, ऐसा कुछ नहीं। एक रूटीन था। क्योंकि जब हमें, चाहे शास्त्र हो चाहे कुछ भी हो, तो कहीं भी कुछ भी अगर हमें गलत लिखा गया या बताया गया तो हमें चेंज करना चाहिए ना। हमें लकीर के फ़कीर तो नहीं बनना चाहिए। जैसे मैंने भी एक पॉडकास्ट में बताया था कि एक वो साइंटिस्ट थे जिसने ये डिक्लेयर किया कि जी सूर्य सेंटर है, पृथ्वी सेंटर नहीं है। जबकि जो क्रिश्चियंस की बाइबल थी उसमें लिखा था कि पृथ्वी सेंटर है।
सूर्य सेंटर नहीं है। उसको पकड़ा गया और कारावास में डाल दिया गया और उसको कारावास दिया गया मृत्यु तक का, और उसकी वहीं डेथ हुई। अब जब उसमें गलत लिखा हुआ है तो हम उसी को लकीर के फकीर बने रहे, उसी को पढ़ते उसी के ऊपर चलते रहें, तो ये तो कोई अक्लमंदी नहीं हुई ना सर। हमें बुद्धि किस लिए मिली है? मंथन करने के लिए, सोचने के लिए। तो आज सब जानते हैं कि हाँ यस, सूर्य जो सेंटर है और पूरा ब्रह्मांड उसके आसपास घूम रहे हैं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि भगवान की पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर। आप शब्द मेरे मुंह में ना डालें नहीं, ना। मैं समझ रहा हूँ सर, बस नहीं समझ कुछ गलत व्याख्या ना आ जाए, इसलिए मैं आपको समझ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, नुकसान हो जाएगा मैंने कभी नहीं कहा कि नुकसान हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हमें जो है, पर आप ये कहते हैं ना सर, जिन घरों में ज्यादा पूजा पाठ होती है वहां दुख बहुत होते हैं। यस, वहां दुख होते हैं इसलिए पूजा पाठ होती है। आप इसको, एक सिक्के के दो पहलू हो गए। वो तकलीफ में है इसलिए पूजा पाठ होती है, और वो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं इसलिए तकलीफ होती है। तो ये वाइस वर्सा है। आप देखेंगे जिस घर के अंदर जिसका वास्तु खराब है, मैंने पहले भी बोला, वहां पूजा पाठ बहुत होती है। मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, लाइटें वाइटें उसमें सब लगा के बनाए जाते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए सर, सिर्फ दिखाने के लिए। उनके जीवन में ऐसे काले दिन हैं, ऐसे काले इवेंट हैं, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया और लोगों का हक मारा। वो आज सारा दिन लिप्त रहते हैं पूजा के अंदर। अगर उनके यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे अभी सावन का मास चल रहा है, तो वहाँ लिपटे मिलेंगे आपको। वो क्या बोलते हैं, भभूत मलते थे क्या, शिव मलते थे, भस्म मल के, और आज ये वाला पर्व है जी, आज ये वाला पर्व है जी। और सर इतने कुकर्म किए हैं मैं बता नहीं सकता। तो सर इसलिए मेरे को ऐसे लोगों से घृणा हो गई है कि जो तिलक लगाते हैं बहुत बड़ा और अंदर से पाप भरा पड़ा रहता है। तो ऐसे पूजा का कोई फायदा नहीं सर, कुछ नहीं। आप मत करिए ना, साफ मन रखिए अपना। क्या जरूरत है आपको? कोई ऊपर से आके डंडा मार रहा है कि नहीं पूजा कर, नहीं तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। नहीं सर, इसमें दो चीजें मिक्स हो रही हैं अब जी। पूजा पाठ और भगवान अलग चीज, दूसरी चीज आप जो समझा रहे हैं कि कर्म करो, अच्छे भाव रखो, ये आध्यात्म। लेकिन तीसरी चीज सर वास्तु। मैं तीनों चीजों को समझ रहा हूँ, दूसरी चीज आपने आध्यात्म इसमें डाल दी है सर। मैं ये समझ रहा हूँ कि वास्तु सुपीरियर, भगवान सुपीरियर, या फिर हमारे कर्म सुपीरियर? वास्तु सुपीरियर, कर्मों से भी ऊपर। कर्मों से भी ऊपर। कर्म सर आप तभी कर पाओगे जब वास्तु ठीक होगा। आप कर्म कैसे करोगे? और जो भगवान को मानता हो ये बोले कि भाई हम कर्म तब अच्छे कर पाएंगे जब भगवान चाहेगा। वो उसकी सोच है, ये उसकी सोच है, ऐसा नहीं है सर। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं, मैं आपको एक मकान देता हूँ, आप 1 साल रहिए, उसके बाद देखते हैं ना आपके शरीर में कितनी बीमारियां आती हैं, क्या क्या होता है आपके साथ, फिर बताइए आप। तो आप इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, आप एक ऐसा मकान दे जहां जाके प्रगति yes, मैं तो कहता हूँ सर, मैं करता वही हूँ। ये तो जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ कह रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा घृणित काम मैं नहीं करूंगा, ऐसा पाप कर्म मैं नहीं करूंगा। वो तो वास्तु समझाने के लिए कह रहे हैं। Yes. हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं करता यही हूँ। मैं किसी भी तरीके से कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ भला कर सकूं, मैं उनको कुछ बेटर दे सकूं। तो सर ये जो हजारों किलोमीटर की लोग यात्राएं करते हैं, दुर्गम पथरीले रास्तों से जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, अमरनाथ की यात्रा भी हो रही है, फिर चाहे केदारनाथ। आप अभी कहाँ गए थे? मैं कश्मीर गया था सर। कश्मीर क्यों गए थे? सर मैं तो फैमिली के साथ वेकेशन पे गया था। वेकेशन पे गए थे, फैमिली के साथ गए थे। उसके पीछे क्या रीजन था फैमिली को ले जाने का? सर कुछ समय से एंजॉयमेंट करना था, टाइम पास करना था। टाइम पास करना था और कुछ माहौल बदलना था। हाँ, टाइम चेंजेस। जितनी यात्राएं हैं ना जी, ये आपका माहौल बदलती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं गया, कौन सी जगह है जहां रथ यात्रा होती है, उज्जैन, जगन्नाथ जी गए। हमें वीआईपी दर्शन के लिए एक वहाँ पंडित जी को अपॉइंट कर दिया गया, जी वीआईपी दर्शन कराने हैं आप। बहुत बड़े कोई रईस थे वहाँ के, उड़ीसा के, उनके थ्रू गए थे। वो हमें अंदर ले गए जी, मोबाइल फ़ोन भी ले लिए, ये भी ले लिया, वो भी लेके चलो जी, गए जी।
मुश्किल से 200-300 आदमी होगा। हम्म, जब उन्होंने हमें बोला जी आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तो हम उनके पीछे पीछे गए, उधर से निकले। अब वो तो ऐसे ऐसे करके निकल गए, और नहीं वो भी फंस गए भीड़ में। उनसे 300 आदमी कंट्रोल नहीं किया गया। हम वहां से बच के निकले, नहीं तो हमारे ऊपर लोग चढ़ जाते, हमारी मौत हो जाती। अच्छा। और इतनी मान्यता वहां की उस जगह की है कि जी यहाँ तो उनका दिल धड़क रहा है कृष्ण का, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। वहां देखने को नहीं कुछ मिला। और एक पंडित की तो यहाँ तक उसकी हिम्मत हो गई कि उसने मेरी वाइफ के ऐसे बाजू खींच के उसमें से कड़े उतारने की कोशिश की। अरे, और इस कदर भीड़ थी, आप लाइए ना 5000 आदमी दीजिए, मैं हैंडल करता हूँ ना, मैं देखता हूँ कैसे भीड़ हो जाएगी। इतना बड़ा मंदिर है, इतनी जगह तुम्हारे पास है, तुम तो उसमें ढंग से काम करो ना। तो क्या सर ये क्या है? ये भगवान है, आस्था है, ये क्या है? क्या है ये? और तिरुपति बालाजी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं ढूंढता रहता हूं कि क्या है, कैसे इसको देखा जाए। तिरुपति बालाजी गए हम। वहां भी वो हमें कहते जी ये वीआईपी दर्शन, आपके इतने पैसे लगेंगे, और ये चलो भाई। वीआईपी दर्शन में हमें 3 घंटे लगे। कभी वो एक जगह बिठा दें, एक ग्रुप बना के, थोड़ी देर बाद फिर हमें उससे आगे कर दें, फिर थोड़ी देर बाद उससे आगे कर दें। और जो बेचारे वीआईपी नहीं दर्शन नहीं कर पा रहे थे, वो उनकी सोचिए कितने लंबी उनकी लाइनें लगी हुई थी। और जब हम मूर्ति के पास पहुंचे, चलो 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 बस देखो जी, चलो 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 देखो जी। यार ये क्या तरीका है? ये क्या है? भगवान है ये? क्या है ये? हुंडियां जगह जगह, आप 2 कदम चलेंगे, एक बड़ी सारी हुंडी रखी है, उसमें पैसे डालो जी, हुंडी है। फिर आप आगे गए, उसमें पैसे डालो जी, हुंडी है। मतलब सिवाय लूट मार के और कुछ है ही नहीं। आप क्या कहते हैं इसे? क्या है ये? ये आस्था है, भगवान है, ये क्या है ये? मतलब हम इतने बेवकूफ, इतने झल्ले हो गए कि वो जैसे हमें कोई हैंडल कर रहा है, हम हाके जा रहे हैं अपने आप को। दूर दूर तक वहां ऊपर कोई छत नहीं, कुछ नहीं, चले जा रहे हैं, पैर हमारे जल रहे हैं नीचे। हद हो गई यार। फिर हम कहते हैं भगवान है जी। ठीक है सर, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है जी। लेकिन सर आज पॉडकास्ट हमें किसी और विषय पे करना था, और हम किसी और विषय पे आ गए। ये किसने कराया सर? वास्तु ने, भगवान ने? ये विषय आपके भगवान ने, मेरे वास्तु ने। ये विषय किसने बदलवा दिया सर आज? वास्तु ने कि भगवान ने? आपके भगवान ने, मेरे वास्तु। ठीक है, तो सर हमारे व्यूवर्स के सवालों के जवाब और उनकी क्वेरी हम लगातार अपने दूसरे पॉडकास्ट में शामिल करते रहते हैं। आप ऐसे ही आते रहेंगे सर। और जो आपकी बेबाकी है, साफगोई है, और जो ब्लंट तरीके से आप बातें दिल खोल के बोलते हैं बिना किसी लाग लपेट के, ये आपकी यूएसपी, और यही आपको भीड़ में अलग करती है। हम और आप यूं ही मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं, काउंटर सवाल भी होते हैं, और उसके जवाब भी होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है भगवान को लेके, वास्तु को लेके? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके मन की बातें सुलझाने की कोशिश करते हैं। जीवन में अगर कुछ दरारें पड़ गई हैं तो थोड़ा थोड़ा इसे उनको रफू करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ इस रफूगिरी में यूं ही बने रहिएगा। हाँ, और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।